बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव दिन रहा है आज का दिन। आप देख सकते हैं कि बाज़ार जो है 900 का लेवल भी तोड़ चुका है और बढ़ रहा है 800 के अहम सपोर्ट जोन को तोड़ने के लिए। हो सकता है कि आज जो बचा कुचा समय है वहीं पे बाज़ार ये भी करता हुआ नजर आए, लेकिन फिलहाल भारतीय बाज़ारों की स्थिति अच्छी नहीं है। कुल मिला के देखें तो जिस प्रकार की रणनीति हमारी पहले थी कि बाज़ार में बहुत बुरी तरह से गिरावट के संकेत मिल रहे हैं और बाज़ार ये रेंज को तोड़ेगा तो 1000 से 500 पॉइंट की एक साथ गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। और आज भी बाज़ार में कुछ ऐसे ही संकेत देखने को मिल रहे थे। शुरू में लग रहा था कि बाज़ार ऊपर जाएगा, फिर से रिटेलर्स को ट्रैप किया, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि बाज़ार में अपसाइड पोटेंशियल अभी तक नहीं आनी है, अभी आई भी नहीं है और बाज़ार 24,500 के ऊपर जाएगा तब जाके ही हम मानेंगे कि बाज़ार में ऊपर की साइड के संकेत है। लेकिन फिलहाल भारतीय बाज़ारों के लिए संकेत जो है बहाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे आज देख सकते हैं कि करीब 250 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आज देखने को मिली है और बाज़ार 23,500 की तरफ जाता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बैंक निफ्टी की तरफ आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी लगभग 1.5% तक की गिरावट दिखा चुका है और अहम 51,000 का संकेत बैंक निफ्टी में आपके लिए दिखाई दे जाएगा। बैंक निफ्टी भी सुबह सुबह ऊपर दिखाई दे रहा था, निफ्टी भी सुबह सुबह अच्छा खासा ऊपर दिखाई दे रहा था, लेकिन एचडीएफसी बैंक जहां पे 0.3% तक की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, कोटक महिंद्रा बैंक जहां पे 1.5% तक की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी, रिलायंस में ज़्यादा गिरावट नहीं है। लेकिन फिलहाल आप देखोगे तो जो 17 सेक्टर है निफ्टी के, वहाँ से 11 सेक्टर्स में ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिल रहा है और जो ऑटो और पीएसयू है वहाँ पे भी ज़बरदस्त हिंट देखने को मिल रहा है। एक तरफ से देखोगे तो बाज़ार में 10% तक की गिरावट ऊपरी स्तरों से देखने को मिली है और हो सकता है कि ये गिरावट बढ़कर अब 15 से 20% तक भी हो सकती है, क्योंकि बाज़ार में 15 से 16 महीने लगातार तेज़ी के बाद ये अक्टूबर और नवंबर का महीना आया है जहां पे ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। और ऐसी ही यदि गिरावट भारतीय बाज़ारों में आगे जारी रही तो भारतीय बाज़ार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि करीब 23,400 तक आता है, तो वहाँ तक तो बाज़ार पहुँचेगा ही पहुँचेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि बाज़ार की आगे की चाल किस प्रकार से होगी। लेकिन फिलहाल भारतीय बाज़ारों से जो कुछ भी संकेत आते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही नेगेटिव संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्सेस में ताबड़तोड़ गिरावट का सामना आज देखने को मिल जाएगा। 1478 शेयर आपको डिक्लाइन में, 432 शेयर आपको एडवांसेज में भी देखने को मिल रही होगी। एक तरह से देखें तो निफ्टी फिन सर्विसेज भी 0.3% तक की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी आईटी ही है जिसकी वजह से भारतीय बाजार बचे हुए हैं। लेकिन यदि वहाँ पे भी गिरावट होना चालू हुई तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की आगे गिरावट भारतीय बाजारों की तरफ से देखने को मिल जाएगी। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो 100% से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में भी अब देखने को मिल जाएगी। तो बहुत बुरा हाल भारतीय बाजारों का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडेक्स का तो है, लेकिन स्टॉक वाइज डेटा भी आप देखोगे तो बहुत बुरी तरह से स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों से 30-30, 40-40% की गिरावट इंडेक्स में जो है होती हुई दिखाई दे रही है और लोगों को अपना पोर्टफोलियो भी नहीं देखा जा रहा है। कई पोर्टफोलियोज़ की हालत तो ऐसी होती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देखोगे तो आज का दिन काफ़ी अहम भारतीय बाज़ारों के लिए होगा, क्योंकि आज शाम को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे और इन्फ्लेशन रेट के आंकड़े भी आज शाम को ही आने वाले हैं। तो उन पर भी आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि इस बार इन्फ्लेशन के आंकड़े फिर से बढ़ते हुए नजर आएंगे और ये भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव विषय हो सकता है। उधर अमेरिकी बाज़ारों के इन्फ्लेशन के नतीजे कल आने वाले हैं, तो ग्लोबल इंडेक्स में भी ज़बरदस्त उठक का माहौल देखने को मिल सकता है। उधर आप FIS का डेटा स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ी गिरावट का कारण क्या है। सबसे बड़ी गिरावट का कारण है FII, जहां उन्होंने करीब 1,14,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग अक्टूबर के महीने में की और नवंबर का महीना भी अब तक 22,000 करोड़ की सेलिंग के साथ ही जाता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और यही कारण रहा कि भारतीय बाज़ारों से जो FIIs है उनका आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, जबकि DIIs इतनी गति से बाइंग करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार से SIP का आंकड़ा कल आया था वो एक ताबड़तोड़ आंकड़ा था, लेकिन बाज़ार में इस प्रकार की गिरावट होना थोड़े और नेगेटिव संकेत भी दिखा रही है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों में गिरावट के संकेत ही आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो फिलहाल भारतीय बाज़ारों की तरफ से ऐसे कोई न्यूज़ अभी तक नहीं है जिसका, या इवेंट भी नहीं है इस महीने में कि जिससे भारतीय बाज़ारों को बड़ा पुश लगे। बस जो महाराष्ट्र में चुनाव है 20 तारीख को, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उस दिन थोड़ा इवेंट की वजह से उठापटक रहेगी, क्योंकि यदि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी फिर से आती है तो एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, वरना
फिर से वहीं से भी भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव चीज़ें ही आती हुई दिखाई देगी। तो ये जो चीज़ें हैं, सभी चीज़ें हैं, भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो रही है और इसी वजह से भारतीय बाज़ारों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यदि आप चार्ट्स में भी देखोगे तो निफ्टी के हालात, जो कि मैं आपको लगातार बातचीत कर रहा था कि जो रेंज है 24,000 से लेके 24,500 की, उसका नीचे की तरफ अब ब्रेक होना काफ़ी घातक संकेत हो सकते हैं और आज वैसे ही भारतीय बाज़ार करता हुआ नज़र आया। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो अब जो खुल गए हैं रास्ते, वो खुल गए हैं 23,400 के, यानी कि बाजार यहाँ से भी 600 पॉइंट की और गिरावट तो दिखा ही सकता है। उसके बाद देखेंगे कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे की तरफ तोड़ने के बाद बाजार में कैसे हालात फिर बनते हुए दिखाई देंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ पे आगे भी ऐसी ही चर्चा देखते हुए नजर आएंगे। लेकिन ग्लोबली देखें तो ज़्यादा कुछ न्यूज़ें ग्लोबली देखने को नहीं मिल रही है। अमेरिकी बाज़ारों की वजह से भारतीय बाज़ारों को कोई नुकसान नहीं है, बस सबसे बड़ा नुकसान है क्वार्टर 2 के आंकड़े। भारतीय बाज़ारों के जो सभी कंपनीज़ हैं, उनके क्वार्टर 2 के नतीजे काफ़ी नेगेटिव देखने को मिले थे और उसके बाद से ही भारतीय बाज़ारों में ये जो गिरावट है उसका सिलसिला भी जारी है, जो कि आप स्क्रीन पे आज देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से की ताबड़तोड़ गिरावट आज भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रही है। और ऐसी ही गिरावट अब यदि चालू हुई तो बाज़ार में आप देख सकते हैं कि 1000 पॉइंट के नीचे की गिरावट भी हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो भारतीय बाज़ारों में आपको नज़र रखनी होगी कि आपको अब मौके मिलते हुए नज़र आएंगे। ये जो करेक्शन है, ये हेल्दी करेक्शन है। अभी तक आप देखोगे तो बाज़ार में केवल निफ्टी में 10% ऊपरी स्तरों से गिरावट हुई है, तो ही कितनी हाहाकार मच गई है। लेकिन यदि यहाँ से गिरावट बढ़ी और ये गिरावट 20% तक हुई तो आप अनुमान लगाइए कि किस प्रकार भारतीय बाज़ारों के हालात बदलते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।